हेलो गाइस। मेरे चैनल कुबेरा वन में आपका स्वागत है। कुबेरा वन यानी कि द लाइट ऑफ गॉड एंड प्योर सोल। ठीक है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो आपको गॉड से जोड़ती है, और एक ऐसी लाइट जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को डील करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा आज मैं आपसे क्या शेयर करने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैरो के बारे में। जैसे कि कई लोग जो टैरो रीडर्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। कई स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम आप जो थ्योरी कराते हो उससे हम प्रिडिक्ट करें, इंट्यूशन से प्रेडिक्ट करे, कैसे प्रेडिक्ट करे? क्योंकि जितने भी टीचर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं। कोई बोलता है कि भाई आपको पूरा थ्योरी ही रटनी है, और जो भी आपको थ्योरी सिखाई जा रही है उसके बेस पे ही आपको आंसर देना है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि भाई इंट्यूशन का प्रयोग करना है, आपको कार्ड देखना है, जो भी कार्ड कह रहा है इंट्यूशन के साथ उसको मिक्स करके तब रीडिंग करनी है। कई लोग क्या कहते हैं कि भाई टैरो रीडिंग जो है प्योरली बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। अगर आपको एक अच्छा टैरो रीडर बनना है, और अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी रीडिंग में एक्यूरेसी आनी चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए कि दोनों ही चीजें वर्क करती है। आपको अपने कार्ड्स के मीनिंग भी पता होने चाहिए। जैसे कि देखो, सभी जानते हैं कि जितने भी कार्ड्स होते हैं, चाहे वो मेजर अरकाना हो, माइनर अरकाना हो, सभी मिक्स करके जो 78 कार्ड्स होते हैं हमारे टैरो में, हर कार्ड का अपना एक मीनिंग होता है। और हर कार्ड जो होता है वो 5 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। यानी कोई ना कोई एक कार्ड किसी ना किसी एलिमेंट को बता रहा होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप जो है प्योरली सिर्फ कार्ड्स का मीनिंग रटो और प्रेडिक्ट कर दो, तो कहीं ना कहीं फिर उसमें आपका इंट्यूशन तो जीरो हो जाता है। क्योंकि वैसे भी अगर एज अ रीडर आप वर्क करोगे तो एक कार्ड की कम से कम पूरे जो टैरो डेक होता है उसके 10,000 से भी ज्यादा मीनिंग्स होते हैं। अलग अलग टीचर्स आपको अलग अलग मीनिंग दिखाएंगे, तो इसलिए आपको दिखेगा कि थ्योरीज में बहुत अंतर होता है। तो अगर आप प्योरली जो है थ्योरी बेस पर रीडिंग करते हो तो उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, क्योंकि काइंड ऑफ उसमें फिर आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है। और जब हम टैरो रीडिंग की बात करते हैं तो दैट मीन्स आपका 50% आपकी थ्योरी और 50% आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा होता है। तो अगर आपको एक एक्यूरेट रीडर बनना है तो आपको दोनों ही चीजों पर वर्क करने की जरूरत है। यानी कि अपना इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और कार्ड्स का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कार्ड्स में जो कलर थ्योरी है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी का बेसिक ज्ञान आपको होना जरूरी है, क्योंकि जो हर कार्ड में अपना एक नंबर लिखा होता है। ठीक है, और उसी नंबर से हम प्रिडिक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेजर अरकाना का पहला कार्ड लूं तो द फूल एनर्जी है। फूल एनर्जी में आप ऊपर एक नंबर देखोगे 0, तो कहीं ना कहीं जो 0 नंबर होता है ना, वो किसी भी प्लेनेट को इंडिकेट नहीं करता है। लेकिन अगर आप 0 की वैल्यू देखो तो 0 की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है या कोई भी नई चीज सीखता है तो हम सब सेम नंबर पे होते हैं। कि कोई भी हम अपनी एनर्जी से चलना पसंद करते हैं, हमको नहीं पसंद होता कि भी कोई हमको डिस्टर्ब करे या किसी भी तरीके की सीख हमको दे। तो हम हमेशा 0 लेवल से ही शुरू करते हैं, गलतियां करते हैं, गिरते हैं, फिर सीखते हैं कि लाइफ में हमको क्या मिस्टेक ऐसी है जो हमको नहीं दोहराना चाहिए। हमारे आसपास के लोग जो है, हमको जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको वो नहीं करना है। लेकिन हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि ये जग रीति होती है कि भी हम गलतियां करते हैं, संभलते हैं, तभी सीखते हैं। तो सेम ये कार्ड भी सेम ऐसे ही प्रेडिक्ट कर रहा होता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी कार्ड्स का जो बैकग्राउंड है वो येलो होता है, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव जो है बता रहे होते हैं। तो अगर इस कार्ड का मैं मीनिंग देखूं तो बिना रटे भी आप इसकी प्रोडिक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको देखो दिख रहा है कि प्रेजेंट में पर्सन इज सेफ। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर की मैं इसकी बात करूं तो ऑब्वियस है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये जो है किसी ना किसी प्रॉब्लम में जा सकता है। तो इसी तरीके से सिर्फ कार्ड्स को देखकर आप जो है रीडिंग कर सकते हो। कई बार आपका इंट्यूशन बोलेगा, क्या बोलेगा, कि जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई द पर्सन इज गोइंग, तो आप ये कह सकते हो कि भाई पर्सन जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसकी कोई स्पिरिचुअल यात्रा हो, जहां उसको
ट्रैवल से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो एक कार्ड को आप कई तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो अगर हम बोले कि भाई कार्ड में क्या चीज काम करती है बेसिकली जिससे आपकी रीडिंग एक्यूरेट हो, तो आपको न्यूमरोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कलर थेरेपी की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपका इंट्यूशन वर्क करे और आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम मिलकर जो है एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की टैरो से रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल कुबेरा वन से जुड़े रहिए। मैं प्रीति सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना।